दोस्तों इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। साथ में आप बनाते भी चलिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी, इसका हिंदी नाम जो है रेडियो सक्रियता है। तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। सी ऑप्शन में जैसे मैडम क्यूरी है, तो मैडम क्यूरी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज की थी। इसके अलावा आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड भी याद करना है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार मिला है 1903 में। 1903 में जो मिला था भौतिकी के क्षेत्र में हेनरी बैक्यूरेल के साथ ही मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्यूरेल एवं मैडम क्यूरी के पति पियरे क्यूरी, तीनों को एक साथ दिया गया था 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसके बाद मैडम क्यूरी को 1911 में भी नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी है और पहली महिला है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले। तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। अगला क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात किया था यानी खोज किया था जोसेफ लिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में रोंटगन। तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। इसके बाद है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। जितने भी यह पॉइंट है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम तक बिहार पुलिस का जब तक एग्जाम होगा इसी तरह से रोज आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, और इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो थे होमी जहांगीर भाभा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। और भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर E जो है, E एनर्जी यानी ऊर्जा है, M है द्रव्यमान मास हो गया, और C जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है E = mc² में C किसको दर्शाता है, प्रकाश की चाल को, और C का मान भी पूछ लिया जाता है। तो C का मान है प्रकाश के चाल के बराबर। तो प्रकाश का चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर मीटर में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यही किलोमीटर में क्या हो जाएगा कि 3 पावर कम रहेगा, 10⁵ हो जाएगा। यह जो हो गया किलोमीटर में। तो दोनों मान यहाँ से प्रकाश का याद रख लीजिए। प्रकाश का जो वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाएगा तो 3 × 10⁸ होता है। किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 × 10⁵ होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा E = mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था, और जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने दिया है। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है जैव विकास का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में है डार्विन। तो जैव विकास का सिद्धांत जो है दिया है चार्ल्स डार्विन। एग्जाम में पूछा जाता है जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने। परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, और परमाणु का खोज भी डाल्टन ने किया है। कैवेंडिश है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो है कैवेंडिश ने दिया है, और G का मान पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो का जो मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में इसरो का अध्यक्ष भी पूछा जाता है। अभी वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष के सिवन है, यह भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। एग्जाम में चंद्रशेखर वेंकट रमन का शॉर्ट नेम दिया हुआ रहता है। शॉर्ट नेम जो है CV रमन है। और इसी तरह से पूछा जाता है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। CV रमन ने अपने खोज रमन प्रभाव की घोषणा 28 फरवरी 1928 को की थी, और इसके 2 साल बाद 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन 1930।
इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए 28 फरवरी का डेट डिसाइड किया गया, यहीं से लिया गया है डेट। सीवी रमन ने अपनी खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। यहाँ से आपको जो भी पॉइंट बताएंगे सभी याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में आपसे सिंपल सा ये पूछा जाता है कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन आंसर देना है, परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन। और इसमें पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 है, इन सभी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ चैडविक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को जो कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ से जो मापा जाता है पौधे की वृद्धि, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेघनाथ साहा। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक का टीका का जो खोज की थी, इसमें पूछा जा रहा है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जैनर ने की थी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जोसेफ लिस्टर, तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। विलियम हार्वे का हो जाएगा रक्त संचरण, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ही कहा था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु का खोज हो जाएगा जॉन डाल्टन और परमाणु का सिद्धांत भी जॉन डाल्टन ही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मेंडल का जो है अनुवांशिकी का नियम है, अनुवांशिकता अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो ग्रेगरी जॉन मेंडल होगा। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। सीवी रमन ने अपने खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को की थी और इसलिए 28 फरवरी का डेट यहाँ से लिया गया है विज्ञान दिवस के लिए। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 28 फरवरी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। हाइड्रोजन को जो खोज की है हेनरी कैवेंडिश, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की जगह पर रक्त संचरण भी दिया हुआ रहता है, तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज WC रॉन्टजन ने की थी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। जड़त्व का जो नियम है गैलीलियो का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और गति का नियम है न्यूटन का। गति के नियम के अंतर्गत 3 नियम है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो गति का नियम अगर पूछा जाएगा तो न्यूटन होगा, जड़त्व का नियम गैलीलियो। कॉपरनिकस, तो सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है एक सौरमंडल का खोज किसने किया था, कॉपरनिकस ने। और हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है गति का नियम किसने दिया था। गति का 3 नियम है, तो न्यूटन ने दिया था, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गैलीलियो ने दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन यानी पक्षी मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा, एक प्रसिद्ध पक्षी के वैज्ञानिक थे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में है। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर होगा, अगर विज्ञान केंद्र पूछा जाएगा तो कोयम्बटूर देना है, कोयम्बटूर के जगह पर राज्य का नाम अगर पूछा जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की।
अनुवांशिकी का जो इंग्लिश नाम होता है जेनेटिक्स होता है, तो इसके जगह पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। टेलीस्कोप का हिंदी नाम हुआ दूरबीन। दूरबीन का खोज जो किया था गैलीलियो। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम कोशिका को। और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यह भी पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी यहाँ पर CD डुबे हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। इंग्लिश नाम हुआ इसका नेचुरल सिलेक्शन। इंग्लिश नाम भी दिया हुआ रहता है, प्राकृतिक चयन के जगह पर नेचुरल सिलेक्शन भी दिया हुआ रहता है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया है चार्ल्स डार्विन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो जरूर आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है और लाइकेन एक सहजीवी है, परजीवी नहीं है। यह भी आप याद रख लीजिएगा, लाइकेन एक सहजीवी है और इसमें कवक एवं शैवाल दोनों होता है। अब इसमें खोज पूछा गया है, तो लाइकेन की खोज तुलासने वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूएन हॉक ने लगाया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में लुई पास्चर। रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। एडवर्ड जेनर है तो चेचक का टीका हो जाएगा। जॉन्स सोल्क पोलियो का टीका। पोलियो वायरस जनित बीमारी है, एग्जाम में पूछा जाता है पोलियो कौन सी बीमारी है, तो वायरस जनित है। पोलियो के टीका का खोज जॉन्स सोल्क। और लुई पास्चर रेबीज का टीका। रेबीज भी वायरस जनित ही बीमारी है। रेबीज जो होता है पागल कुत्ते के काटने से। और एडवर्ड जेनर चेचक का टीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और पेनिसिलिन जो प्राप्त किया गया था कवक से। और ऑप्शन देख लीजिए ग्राहम बेल है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का खोज हो जाएगा। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था। और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। एडवर्ड जेनर है तो चेचक का टीका। लुई पास्चर रेबीज का टीका। इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अगर आप याद किए हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर खोज भी पूछा जाएगा तब भी रॉबर्ट हुक ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है, बीटा सेल से। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सेल से होता है, तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। अब इसमें खोज पूछा गया है तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बैटिंग एवं वेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन में वाटसन एवं क्रिक। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की। गामा एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और गामा किरण की खोज पूछा जा रहा है इसमें, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पॉल विलार्ड। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज एक वायरस जनित बीमारी है और पागल कुत्ते के काटने से यह होता है। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर है तो चेचक का टीका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यहाँ पर प्राकृतिक चरण या वरण इस तरह से दिया हुआ रहता है और इंग्लिश नाम है नेचुरल सिलेक्शन। इसके जगह पर इंग्लिश नाम नेचुरल सिलेक्शन भी दिया हुआ रहता है। नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन में रदरफोर्ड। तो परमाणु के नाभिक का खोज हो जाएगा रदरफोर्ड। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन तत्व का खोज। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सीले और प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में एडिसन। विद्युत बलों का खोज एडिसन ने किया था। न्यूटन है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक न्यूटन थे। फैराडे है तो फैराडे का भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत फैराडे का है। और गैलीलियो का जो हो जाएगा दूरबीन।
पेरिस्कोप का खोज, इंग्लिश नाम है दूरबीन का। इसके अलावा हो जाएगा गैलीलियो का जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम एग्जाम में पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है, तो न्यूटन। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार पुलिस एग्जाम तक आप लोगों को डेली इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे।